इस एपिसोड की शुरुआत वुइन और डॉक्टर डेलन की फाइट से होती है। वुइन लगातार डॉक्टर पर साइड से अटैक कर रहा होता है, लेकिन हर अटैक के साथ वो सॉरी सर भी बोल रहा होता है। डॉक्टर गुस्से में चिल्लाता है, अपनी पावर मेरे खिलाफ यूज कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वुइन शांत आवाज में कहता है, सर मैं आपकी भलाई के लिए ही ये कर रहा हूँ। ये सुनकर डॉक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है, चुप रहो, और तुरंत वुइन पर हमला कर देता है। वुइन अपनी एगिलिटी से अटैक डोज कर देता है। डॉक्टर फिर अटैक करता है, लेकिन वुइन एक बार फिर बच जाता है। वुइन लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं बचा होता, इसीलिए वो डॉक्टर के शोल्डर की तरफ अटैक करता है। इस बार उसका अटैक सीधा जाकर लग जाता है। डॉक्टर के शोल्डर से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर वुइन घबरा जाता है और बोलता है, वह सॉरी सर, आप ठीक तो हैं? लेकिन डॉक्टर अब पूरी तरह सीरियस हो चुका होता है। वो कहता है, लगता है अब तुम बड़े हो गए हो, चलो देखते हैं तुम्हारी असली पावर कितनी है। इतना कहकर डॉक्टर अपनी पूरी रेड ऑरा रिलीज कर देता है। एक बड़ा एनर्जी अटैक बनता है और सीधा वुइन की तरफ बढ़ता है। अटैक सीधा जाकर लगता है। वुइन उड़कर दीवार से टकराता है और जोर से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन डॉक्टर यहीं नहीं रुकता। वो अपनी पावर से वुइन को हवा में उठा लेता है और पूरी ताकत से उसे वापस जमीन पर पटक देता है। इस बार वुइन के अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं बचती। डॉक्टर उसके पास आता है और गुस्से में पूछता है, तुमने मुझे बिट्रे किया, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? वुइन कमजोर आवाज में कहता है, सर मैंने आपको बिट्रे नहीं किया। लेकिन डॉक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उसे लगातार लात मारता रहता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुमने मेरे साथ ये किया। सीन शिफ्ट। उसी समय केडन वहां पहुंच जाता है। वो दूर से डॉक्टर और वुइन की लड़ाई देखता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है, जीवो कहाँ है? जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है, उसकी नजर जीवो पर पड़ती है। जीवो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है। उसमें उठने तक की ताकत नहीं बची होती। केडन तुरंत उसके पास पहुंचता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना इन सब चीजों से दूर रहना, देखो अपनी क्या हालत बना ली है। जब तुम घर नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। उधर डॉक्टर वुइन से कहता है, तुझसे बाद में निपटूंगा, पहले उस लड़के को खत्म करता हूँ। वुइन पूरी ताकत से चिल्लाता है, सर जीवो ट्रैकर नहीं है, प्लीज उसे मत मारिए। लेकिन डॉक्टर ठंडी आवाज में कहता है, अवेकेंट फर्स्ट तो है और इसने हमारे एक्सपेरिमेंट्स देख लिए हैं, अब इसे जिंदा छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इतना कहकर डॉक्टर जीवो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर केडन पर पड़ती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये तो मोटी कैट है, बहुत बढ़िया, अब इस पर भी एक्सपेरिमेंट करूंगा। ये सुनकर जीवो घबरा जाता है। वो जल्दी से केडन से कहता है, केडन तुम यहाँ से भाग जाओ जल्दी। लेकिन केडन बिल्कुल शांत रहता है। वो मुस्कुराकर कहता है, रिलैक्स जीवो, चिंता मत करो, अब तुम बस आराम करो। इतना कहकर केडन अपना पंजा जीवो के सिर पर रख देता है। अचानक पूरे इलाके में तेज ब्लू इलेक्ट्रिक ऑरा फैल जाता है। इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है कि डॉक्टर, वुइन और जीवो तीनों कुछ भी साफ नहीं देख पाते। कुछ सेकंड बाद जब लाइट कम होती है तो सबकी नजर सिर्फ एक इंसान पर टिक जाती है, केडन, जो अब अपनी रियल ह्यूमन फॉर्म में उनके सामने खड़ा होता है। इतने समय बाद आखिरकार केडन अपनी असली शक्ल में वापस आ चुका होता है। वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट और बिल्कुल शांत दिखाई देता है। फिर केडन सिर्फ एक चुटकी बजाता है। अगले ही पल डॉक्टर और उसके आसपास की पूरी जगह एक अलग आइसोलेशन स्पेस में बदल जाती है, जैसे उनके आसपास की दुनिया ही गायब हो गई हो। डॉक्टर पूरी तरह शॉक में पड़ जाता है। वो घबराकर कहता है, ये कैसी पावर है? केडन उसकी तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुमने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया? वो सिर्फ एक बच्चा है और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे थे। डॉक्टर डरते हुए पूछता है, तुम आखिर हो कौन? केडन हल्का सा मुस्कुराता है, मैं कौन हूँ? कुछ पल रुकने के बाद वो सिर्फ डॉक्टर की तरफ देखता रहता है। अचानक डॉक्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे याद आता है कि ऐसी इलेक्ट्रिक पावर दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के पास है। वो कांपती आवाज में कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या तुम केडन हो? केडन मुस्कुराकर जवाब देता है, और क्यों नहीं हो सकता? अब डॉक्टर का चेहरा पूरी तरह डर से भर जाता है। वो धीरे से बोलता है, सच में तुम ही हो, द ग्रेट केडन ब्रेक। उसी पर डॉक्टर समझ जाता है कि अगर सामने सच में केडन है तो उसके बचने का एक भी चांस नहीं है। वो तुरंत हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप भी इस मामले में शामिल हैं, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। केडन बिना किसी इमोशन के उसकी तरफ देखता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है, शट अप, जस्ट डाई। अगले ही पल केडन अपनी इलेक्ट्रिक पावर रिलीज करता है। पूरी जगह बिजली से भर जाती है और डॉक्टर की बॉडी हवा में ही फ्रीज हो जाती है। वो चाहकर भी एक कदम नहीं हिल पाता। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।